नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्रिय छात्रों और मेरे प्यारे साथियों। तो लासापा का टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसमें अब तक हमारी 3 क्लास हो चुकी है। 2 क्लास हमारी बेसिक्स की थी और तीसरी क्लास जो हमारी वो 1 से 10 तक सवाल कराए थे। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल थे, उनको जाके देख सकते हो। और अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर किया करें। दोस्तों देखते तो बहुत लोग पढ़ते हैं, सीख रहे हैं, लेकिन दोस्तों दक्षिणा के तौर पर कम से कम लाइक कमेंट तो कर दिया करो। अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट में पूछ लीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम समय ख़राब ना करते, पहला सवाल शुरुआत करते हैं। तो सवाल दे रखा है 2.4, 0.36 तथा 7.2 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो दोस्तों संख्या आप लिख लीजिए। पहले आपने 2.4 लिख लिया, फिर 0.36 लिख लिया, फिर उसके बाद में आपने 7.2 लिख लिया। मैंने आपको बताया था दोस्तों, अगर आपने बेसिक की क्लास देखी हो कि दशमलव के बाद में हमें जो अंक है ना 2 हैं तो 2 बराबर करने हैं, तो 0 बढ़ा के आप बराबर कर सकते हो। फिर इसको क्या करना है, दशमलव को हटा देना है। हटाओगे तो 2 0 बढ़ जाएंगे। अगर पॉइंट के बाद 3 अंक होंगे तो 3 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये 36/100 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 720/100। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर तो आपको ज्ञात करना है एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। और ऊपर क्या करना है, एचसीएफ। ऊपर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो एलसीएम आपको ज्ञात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले से ही 100 है, सबका समान है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 240, 36 और 720, इसका मासापा ज्ञात कर लो। तो सीधा सीधा 12 से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे 12 दूनी 24, 12 × 36 और 12 × 6 = 72, है ना। तो अब ये 3 से ये 2 तो डिवाइड हो रहे हैं, पर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए केवल ये 12 ही हमारा क्या है, मासापा हो जाएगा। अब 100 से डिवाइड करोगे तो 0.12 आ जाएगा, आ गया। और ये कहीं ऑप्शन में होगा, देखिए ऑप्शन डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप कर सकती हो, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जल्दी जल्दी कराएंगे सवालों को। अगला सवाल दोस्तों देखोगे, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। 36 और 84 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। तो एक 36 है, एक 84 है। ऐसी संख्या से भाग दो जो सब डिवाइड हो जाए। तो देखिए 12 × 3 = 36 और 12 × 7 = 84, तो केवल 12 ही निकल के आ रहा है। ऐसी संख्या आपको ले लेनी है कि वो दोनों संख्याओं को पूरी विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर 3 और 7 को तो दोनों अलग अलग, ये तो विभाजित हो ही नहीं सकती किसी संख्या से, तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, केवल 12 ही हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा, बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें कह रहा है 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, है ना, 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाई के यथार्थ मापन के लिए सबसे बड़ी संभव लंबाई, जो लंबाई प्रयोग की जा सकती है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो 7 मीटर दे रखा है, 7 मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो हो जाएगा 700 सेंटीमीटर। दूसरा है 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हो 385 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तीसरा है दोस्तों 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। शायद मैंने ये कल सवाल करा दिया, आप देख लो। तो इसको 1295 सेंटीमीटर लिख लें, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इन तीनों का आप मासापा ज्ञात कर सकते हो। और तीनों का मासापा ज्ञात करने के लिए आपको ऐसी संख्या से भाग दे देना है जो तीनों में जा रहा हो। जैसे हमें साफ साफ दिख रहा है 5 से भाग जा रहा है, तो ये 140 बार चला जाएगा। और 5 × 7 = 35, ये 77 बार चला जाएगा। 5 × 2 = 10, 55 25 और 5 × 9 = 45, ये चला जाएगा 259 बार। अब हम 7 से दे सकते हैं, 7 × 2 = 14, ये 11 बार, ठीक है। 7 × 3 = 21, 7 × 7 = 49। अब ये तीनों अलग अलग संख्या हो गई हैं, इसलिए हमारा मासापा एचसीएफ कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 × 7 यानी 35 हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, 35 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको भी देख लो। यहाँ पर कह रहा है 42, 70, 98 तथा 126 का अधिकतम समापवर्तक, अधिकतम हो, महत्तम हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो, या मासापा हो, या महत्तम समापवर्तक हो, है ना, ये सभी क्या होता है, ये मासापा ही होता है, ठीक है, मासापा। इसी तरह से तो अब आपको क्या करना है, तीनों चारों संख्याओं को लिख लेना है। जैसे आपने ये लिख लिया, 98 लिख लिया, है ना, और 126 लिख लिया। अब ऐसी संख्या से डिवाइड कर दो जो सबको डिवाइड करेगी। तो पहली बात तो आप ये देख लो, 14 मुझे लग रहा है 14 डिवाइड करते हैं, 14 × 3 = 42, 14 × 5 = 70, 14 × 7 = 98, 14 9 = 126। तो देखिए अब ये सभी अलग अलग हो गई, तो हमारा ऑप्शन एचसीएफ कितना हो जाएगा,
ऐसे अब हमारा दोस्तों 14 हो जाएगा। ऐसी संख्या देखते हैं जो सभी को विभाजित कर दे। तो ऑप्शन आपको कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते था। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसका 522, 1276 और 1624 में पूरा पूरा भाग चला गया। तो पूरा पूरा भाग जाने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है? जैसे हमें दे दिया है 522, दूसरी संख्या दे दी है 1276, तीसरी संख्या दे दी है 1624। इसमें हमको क्या करना है दोस्तों? डिवाइड करना है। ऐसी संख्या से डिवाइड करो जो इस सभी संख्या को विभाजित कर रहा हो। तो 4 तो नहीं करेगा, तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता है ना, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि 4 इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, पर इसमें 4 22 में 4 का भाग नहीं जा रहा है ना। तो अब हमारे या तो 29 हो सकता है 58। तो मुझे तो 58 लग रहा है। कैसे? 29 जब 2 से इसमें सब में जा रहा है तो 29 से तो नहीं होगा, है ना। तो ये नहीं हो सकता और इनमें से कोई नहीं हो सकता। मुझे यहाँ पर ऑप्शन सी लग रहा है। कर सकते हो, लेकिन फिर भी डिवाइड कर रहा हूँ। 2 दूनी 4, 2 छक्के 12, 2 एकम 2। अच्छा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। अब इसको डिवाइड करिए। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 हो गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इतना 812। अब 29 से जा सकता है। 29 से 9 बार, 9 नाम 81, 9 दूनी 18, 18 8 26, सही है। और 29 से कितनी बार जा रहा है? इसमें क्या करेंगे हम? 638 में 29 से डिवाइड करके देख लेते दोस्तों, है ना। तो 29 दूनी 58, घटा लो तो 13 में से 8 गया तो 5 बचा, और 29 दूनी 58, यानी पूरा पूरा भाग चला गया। 9, ये कितनी बार चला गया? 22 बार। तो ये भी भाग चला जाएगा, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं, ये भी चला जाएगा। तो 29 दूनी 58, ठीक है। लेकिन अगर आपको कंफर्म करना है तो आप कर सकते हो। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखेंगे दोस्तों। अगला सवाल है सवाल नंबर 16। 23, 32, 4 तथा 15 का मैथड समावर्तक ज्ञात करो। तो यहाँ पर सवाल दे रखा है 23, 32, 4 और 15। देखिए ये सभी संख्या अलग अलग हैं, तो इसका महत्तम समावर्तक 1 होगा। जब किसी संख्या का किसी संख्या में भाग नहीं आता, ये अभाज्य संख्या है ना, ये भाज्य संख्या है, तो समझ लो इसका एचसीएफ हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखें तो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 17। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684, 821 को विभाजित करने पर फलस्वरूप 3, 4 और 5 के शेषफल देती है? तो दोस्तों 411 आपको 684 और 821 आपको लिख लेना है। इसमें से 3 घटाना है, इसमें से 4 घटाना है। जब शेषफल होंगे वही घटाने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ से घटाओगे तो 408 बचेगा, यहाँ से घटाओगे तो 680, यहाँ से बचेगा 816। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? ये 408, 680 और 816, इसको 2 से डिवाइड करो। 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 2 से डिवाइड करो। 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 0, 2 चौके 8, 0 और 2 अट्ठे 16। अब फिर 2 से करो तो 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 से करो। 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8। अब यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों। अब यहाँ पर 136 में देखें, 136 को 4 से डिवाइड करो। 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 34। तो 17 से जा सकता है, 2 से और जा सकता है। 2 पंजे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4। अब किससे दे सकते हैं? अब हम दे सकते हैं 17 से। 17 × 51, 17 पंजे 85, 17 छक्के 116। तो हमारे कितने हो जाएंगे? गुणनखंड कितने हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 17। तो 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, 68 दूनी 136। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 136, जो कि ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों।
अगला सवाल है सवाल नंबर 18। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 1356, 1868, 2764 को विभाजित करने पर शेष पर प्रत्येक स्थिति में एक समान बचता है। तो ऐसे सवाल को जैसे हमें दे रखा है 1356, ठीक है, 1868 और 2764, ऐसी दशा में आपको इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर ले लेना है। तो इन दोनों का अंतर करें दोस्तों, तो यहाँ देखिए 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 15 में से 6 गया तो 9 बचा, ठीक है, 16 में से 8 गया तो 8 बचा, इतना बचा। अब इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 8 में से 6 गया 2 बचा, 6 में से 5 गया 1 बचा, 8 में से 3 गया 5 बचा, ठीक है। इन दोनों का अंतर ले लीजिए, 14 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8 बचा, ठीक है, 5 में से 5 गया 0 बचा, 7 में से 3 गया 4 बचा, ठीक है, और 1 बचा। चलिए, तो हमारे पास आ जाते हैं जैसे 512, 896 और 1408। इसका मासापा आपको ले लेना है, तो 2 से डिवाइड कर दो, 4 से ही जा रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 से जा रहा है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से जा रहा है, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, फिर 4 से जा रहा है क्या, 4 से जा रहा है, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, फिर 4 से आ रहा है, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, फिर 4 से आ रहा है, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, फिर 4 से आ रहा है, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। अब कितने से जा रहा है, अब 2 से आ रहा है, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14 और 11 बार। तो हमारे पास विकल्प 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 दूनी 128, 64 दूनी 128। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाता है, एचसीएफ आ जाता है 128। तो कौन से ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी में देखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 19। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसके द्वारा संख्याओं 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रम से 6, 5 शेष रहे। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, 1657 और 2037, 1657 में से आप 6 घटा लीजिए और 2037 में से आप 5 घटा लीजिए। तो यहाँ से बचेगा 2032 और यहाँ से बचेगा 1651। अब दोस्तों ये बड़ी संख्या है, गुणनखंड से करें काफ़ी समय लग जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, 1651 का इसमें भाग विधि से हल कर सकते हैं। तो 2032 तो एक बार जाएगा, 1600 एक बार देंगे, 1651। अब इसको घटा लीजिए, तो ये 1 बचा, 13 में से 5 गया तो 8 बच गया, 9 में से 6 गया तो 3 बच गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको यहाँ 1651 को यहाँ पर लिख लेंगे और 4 12 लगभग 4 बार जा रहा है, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 32 को 2 हासिल 3 और 4 3 12, 12 और 3 15। अब घटाएंगे इसे, तो 11 में से 4 गया 7 बचा और यहाँ से 2 बचा और यहाँ से 1 बचा। अब दोस्तों क्या करेंगे, 381 को यहाँ पर रख देंगे और 3 बार लगभग जा रहा है, 7 21 हासिल 2, 12 3 36 होती 38। तो ये पूरा विभाजित हो गया, किससे विभाजित हो रहा है, हमारा विभाजित हो रहा है 27 से। तो यही हमारा एचसीएफ, जिस संख्या से कोई संख्या पूरी विभाजित हो जाती है तो वही हमारा एचसीएफ होता है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखेंगे, सवाल है हमारा आज की क्लास का लास्ट सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 20। वह है सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे 729 और 901 है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है, 901 को भाग करने पर शेषफल क्रम से है 9 और 5 शेष बचता है। तो देखिए 729 ठीक और 901, इसमें से 9 घटाना है दोस्तों और इसमें से हमें घटाना है 5। घटाइए, यहाँ से 0, यहाँ 2 और 7, यहाँ से घटाइए, 11 में से 5 गया 6 बचा और 9 8। अब दोस्तों क्या करेंगे, 720 और 896 इसमें डिवाइड कर लीजिए। तो 4 से जा रहा है तो 4 से भाग देंगे, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 से आ रहा है 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16। अब फिर 4 से जा रहा है तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, फिर 4 से आ रहा है 4 पंजे 20, 4 छक्के 24। अब देखिए इसमें 9 से जा रहा है और 5 से आ रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें ना 9 से आ रहा है ना 5 से आ रहा है, तो इसलिए हमारे यही खंड होंगे, यानी एचसीएफ के लिए हमारे 2 फैक्टर मिल गए।
4 गुणा 4 और दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे आपसे 4 चौक 16। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।